क्या डंकी के सामने सालार का फ्लॉप होना तय? क्या डंकी से आगे कभी नहीं निकल पाएगी सालार? ज्यादा कमाई करने के बाद भी डंकी से पीछे ही रहेगी सालार? ये वो तमाम सवाल हैं जो कि लोगों के जहन में उठ रहे हैं, क्योंकि अगर डंकी और सालार के सभी पैरामीटर्स का हिसाब लगाया जाए तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो सामने निकल कर अब आ रही हैं। और वो क्या है, चलिए वो भी आप लोगों को बता देते हैं। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री गियर अप होने के लिए तैयार है, क्योंकि इस साल का सबसे बड़ा क्लैश होने जा रहा है, या बॉक्स ऑफिस का सबसे बड़ा क्लैश कह लीजिए, सालार वर्सेस डंकी, शाहरुख खान वर्सेस प्रभास होने जा रहा है। लेकिन एक चीज है जो बहुत ज्यादा खटक रही है। अब वो चीज जो खटक रही है वो है मूवीज का बजट। भाई मूवीज के बजट में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है, आप कह लीजिए जमीन आसमान का डिफरेंस है। सालार का जो बजट है पता कितने का है? 400 करोड़ का है। और डंकी का प्रोडक्शन कॉस्ट यानी कि डंकी का बजट पता कितने का है? 95 करोड़। मान लीजिए 350 करोड़ या 300 करोड़ का फासला है, 300 करोड़ का डिफरेंस है दोनों के बजट्स में। और ऐसे में अब एस्टिमेट लगाना कि कौन आगे निकल जाएगी कौन नहीं निकलेगी वो थोड़ा मुश्किल साबित हो रहा है, क्योंकि डंकी बनी है 95 करोड़ में और सालार बनी है 400 करोड़ में। 400 करोड़ तो कई मूवीज का आप कह लीजिए कि इतना तो कलेक्शन ही होता है जितना कि सालार का बजट है। तो इस एस्टिमेट से लगाया जा रहा है, इस पैरामीटर से, कि क्या सालार आगे निकल पाएगी डंकी से, क्योंकि बजट में ही इतना फासला है। तो कैसे एस्टिमेट लगाया जाए, या सालार का वो क्या ब्रेक इवन होगा जिसमें हम मान लें कि हाँ वो डंकी से आगे निकल गई है। इसके बारे में भी कुछ एक्सपर्ट्स ने बताया। एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये क्लैश होगा ना, इस क्लैश की वजह से दोनों फिल्मों को 30% का नुकसान हो सकता है। और जब इतना बड़ा क्लैश है, सालार का बजट भी इतना भारी है, तो अब देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। ये जो कॉन्टेस्ट है वो फॉरेन मार्केट्स में ज्यादा टाइट होने वाला है। चलिए सालार के ब्रेक इवन नंबर्स पर एक नजर मार लेते हैं कि डंकी के साथ अगर क्लैश होगा तो सालार को मतलब कितना यहाँ पर अपनी जो टिकट्स है उस पर ध्यान देना पड़ेगा, या कितनी जो डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेचना पड़ेगा कि हाँ वो डंकी के मुकाबले आ जाए या उसके ऊपर चले जाए। अब सालार ने जो डिस्ट्रीब्यूटर्स को फिल्म बेची है वो एनआरए बेसिस पर बेची है, यानी कि नॉन रिफंडेबल एडवांस। रिफंड नहीं मिलेगा अगर आप टिकट्स रिटर्न भी करना चाहोगे तो। अब सालार को यहाँ पर 800 करोड़ का ग्रोस वर्ल्ड वाइड कलेक्शन बनाना पड़ेगा ताकि वो ब्रेक इवन तक पहुंच पाए, क्योंकि 400 करोड़ बजट है तो 800 करोड़ तो बनाना पड़ेगा। और आपको बता दें, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि जो सालार के राइट्स है उन्हें 65 करोड़ में बेचा गया है, वो भी तेलंगाना में। तो अगर 65 करोड़ वहां बेचा गया है तो उससे कम से कम 100 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन वहां पर तेलंगाना में करना पड़ेगा। और यहाँ पर ये भी चीजें सामने आ रही है कि मेकर्स चाहते हैं कि हाँ और ज्यादा पैसा बने और ज्यादा यहाँ पर जो फिल्म है उसे बेचा जाए, लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर्स थोड़े से स्केप्टिकल होते हुए नजर आ रहे हैं। तेलंगाना के अलावा आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो वहां पर 150 करोड़ का ग्रोस होना चाहिए ब्रेक इवन के लिए। और जो तेलुगु बेल्ट है वो प्रभास का एक स्ट्रॉन्ग जोन है, वहां पर लोग बहुत ज्यादा प्रभास को पसंद करते हैं और फिल्में काफी देखी जाती हैं प्रभास की, तो तेलुगु बेल्ट को प्रभास का स्ट्रॉन्ग जोन माना जाता है। और सालार को 250 करोड़ का ग्रोस चाहिए वहां से भी ब्रेक इवन के लिए। अब यहाँ पर खबरें सामने आ रही हैं कि जो सालार है वो 65 करोड़ से भी ज्यादा बिक गई है बाकी साउथ स्टेट्स में, एज पर जो एस्टिमेट लगाया गया है। तो अब यहाँ पर कितना चाहिए? 65 करोड़ हुआ है, लेकिन क्लोज टू क्लोज 400 करोड़ चाहिए सिर्फ साउथ इंडिया से अगर वो अपना ब्रेक इवन पॉइंट बनाना चाहती है तो, क्योंकि 400 करोड़ तो बजट है। और अगर सिर्फ साउथ इंडिया से ही 400 करोड़ आएगा ना, तब ये जो आप कह सकेंगे कि एक अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि बाकी साउथ स्टेट से तो अभी 65 करोड़ जमा हुए हैं एज पर द एस्टिमेट, लेकिन अभी यहाँ पर 400 करोड़ करना पड़ेगा, वो भी सिर्फ साउथ इंडिया से। अगर बात की जाए सालार के ओवरसीज बिजनेस के बारे में तो वहां से भी कम से कम 150 करोड़ मतलब आप मान लीजिए ग्रोस चाहिए ओवरसीज से भी, ताकि वो अपना बिजनेस को रिकवर कर सके। तो मतलब हर जगह से भारी बिजनेस होना चाहिए ताकि यहाँ पर रिकवरी भी हो सके, मतलब बजट तो पूरा हो सके, साथ ही साथ मुनाफा भी हो सके और ब्रेक इवन तक पहुंचा जा सके। ये नंबर्स थोड़े से परेशान कर देने वाले हैं, लेकिन अगर क्लैश हो रहा है तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप यहाँ पर
कंसीडर करें कि ये क्लैश हो रहा है डंकी और एक्वामैन 2 में भी, तो जो डंकी है उन्होंने नॉर्थ इंडिया में ज्यादा कमाई से अपनी जो सीटें हैं वो ज्यादा पक्की कर ली है। लेकिन यहाँ पर बात की जाए तो ये क्लैश काफी, यहाँ पर ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना था कि ये क्लैश ना हो। ये क्लैश इसलिए नहीं होना चाहिए था क्योंकि शाहरुख खान और प्रभास दोनों बहुत बड़े स्टार्स हैं और काफी दोनों की बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग भी है और एक साथ दोनों की डेट्स है, तो थोड़े से ऑडियंस भी कंफ्यूज है कि कहां पर जाए। और अगर बात करें फिल्म के डायरेक्टर प्रभास की सालार के डायरेक्टर विजय की, तो उन्होंने बोला है कि हमारी जो फिल्में हैं वो हमेशा से एस्ट्रोलॉजर की बेसिस पर तय होती हुई आ रही हैं कि वही डिसाइड करते हैं कि किस डेट पर क्या होना चाहिए। और उन्होंने कहा है कि हम बहुत सालों से ये प्रथा चलाते हुए आ रहे हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना था कि इस क्लैश को नहीं होना देना चाहिए, लेकिन अब ये क्लैश हो रहा है तो देखते हैं कि कौन आगे बढ़ता है और कौन बाजी मार लेता है। आपको क्या लगता है कि डंकी या सालार बॉक्स ऑफिस पर किसका पलड़ा भारी होगा? हमें कमेंट करके बताएं और तमाम ऐसे और जानकारी के लिए हमारे चैनल न्यूज़ बुक के साथ जुड़े।